अनुचित स्तनपान के कारण वजन न बढ़ने के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्तनपान से जुड़े वो कारण जिनसे शिशु को जरूरत के मुताबिक स्तन का दूध नहीं मिल पाता है। उन कारणों के लिए दी गई सही सलाह। शिशुओं के पैदा होने से लेकर 6 महीने की उम्र तक वजन के कम बढ़ने का एक अहम कारण होता है। वो है शिशु को जरूरत के मुताबिक स्तन का दूध ना मिल पाना। शिशु को जरूरत के मुताबिक माँ का दूध ना मिलने के कई वजह हो सकते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्तनपान के कारक। दूसरा है माँ के मनोवैज्ञानिक कारक। तीसरा है माँ की शारीरिक स्थिति। चौथा है शिशु की शारीरिक स्थिति। इस ट्यूटोरियल में हम स्तनपान के कुछ कारकों पर बात करेंगे। बाकी के 3 वर्गों को एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। स्तनपान देर से शुरू करना ही पहला स्तनपान कारक है। जन्म के 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से शिशु सीखेगा कि कैसे माँ के स्तन से गहराई से जुड़ा जाए। गर्भवती महिलाओं को अपने आखिरी तिमाही में ही स्तनपान कराने में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जन्म के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क स्तनपान शुरू करने के लिए जरूरी है। इसे एक दूसरे ट्यूटोरियल में समझाया गया है। स्तनपान का दूसरा कारक शिशु के शरीर की गलत स्थिति है। माँ को शिशु की गर्दन आगे नहीं झुकानी चाहिए। ऐसा तब होता है जब शिशु की नाक निप्पल के ऊपर होती है। शिशु की नाक के छेद हमेशा निप्पल की सीध में होने चाहिए। बड़ी उम्र के लोग पानी पीने के लिए अपने सर को पीछे करके अपनी गर्दन बढ़ाते हैं। इसी तरह दूध पीने के लिए शिशु की गर्दन को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। माँ शिशु की गर्दन को बढ़ाने के लिए उसे अपने दूसरे स्तन की ओर ज्यादा खींच सकती है। माँ को शिशु की गर्दन को तिरछा नहीं घुमाना चाहिए। इससे शिशु को दूध निगलने में दिक्कत होगी। शिशु की छाती और पेट को हल्के से माँ की छाती से दबे होना चाहिए। स्तनपान के समय शिशु का चेहरा माँ के स्तन की ओर होना चाहिए, ना कि माँ के चेहरे की ओर। इस चित्र में क्रॉस क्रेडल होल्ड में शिशु के चेहरे की स्थिति बिल्कुल सही है। शिशु का ऊपरी होंठ दाहिने स्तन पर 9 बजे की स्थिति में है। उसका निचला होंठ 3 बजे की स्थिति में है। शिशु की टांगे माँ की बगलों के नीचे अच्छी तरह से टिकी होनी चाहिए, नहीं तो शिशु नीचे खिसक जाएगा, जिस वजह से वो निप्पल से दूध पीने लगेगा। शिशु के कूल्हे को माँ की कोहनी की तह में बैठाया जा सकता है। यह शिशु को नीचे फिसलने नहीं देगा। तीसरा स्तनपान कारक है शिशु का स्तन से गलत जुड़ाव। माँ को कम से कम 2 से 3 मिनट तक इंतजार करना चाहिए ताकि शिशु अपना मुंह अच्छे से खोल ले। यह 120 से 160 डिग्री तक चौड़ा खुला होना चाहिए और तभी माँ को अपने स्तन को शिशु के मुंह में डालना चाहिए। शिशु के होंठ और ठोडी कभी भी स्तन के काले भाग से दूर नहीं होने चाहिए। शिशु का मुंह माँ के स्तन में अच्छे से दबा होना चाहिए, नहीं तो दूध पीते समय शिशु के गालों में गड्ढे पड़ेंगे। निप्पल से जुड़ने पर भी
गालों में गड्ढे पड़ते हैं। गालों में गड्ढे पड़ने का एक दूसरा कारण है शिशु के मुंह में स्तन के काले हिस्से के ऊपरी भाग का ज्यादा होना। माँ की उंगलियां जिससे स्तन को सिकोड़ना हो वे शिशु के होंठों के समांतर होनी चाहिए। इससे यह पक्का होगा कि स्तन के निचले भाग का ज्यादा हिस्सा शिशु के मुंह में चला जाए। अगर शिशु सिर्फ निप्पल चूसता है तो उसे कभी भी ज्यादा दूध नहीं मिलेगा। शिशु का माँ के स्तन से गहरा जुड़ाव बहुत जरूरी है। यह जांचना जरूरी है कि क्या शिशु का माँ के स्तन से गहरा जुड़ाव है या नहीं। ऐसा करने के लिए माँ शिशु के निचले होंठ के पास स्तन को दबा सकती है। दूध पिलाते समय स्तन के काले हिस्से का पूरा निचला भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए। शिशु का ऊपरी होंठ माँ के निप्पल के ठीक ऊपर होना चाहिए। शिशु का निचला होंठ स्तन के काले हिस्से के घेरे तक होना चाहिए। यदि स्तन का काला हिस्सा छोटा है तो शिशु का निचला होंठ स्तन पर होना चाहिए। इससे शिशु को काफी अच्छे से दूध मिल सकेगा। माँ के स्तन से गहरे जुड़ाव के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। चौथा स्तनपान कारक है माँ द्वारा शिशु को पीछे का दूध ना पिलाना। शिशु को आगे का दूध पिलाने के बाद पीछे का गाढ़ा दूध भी पिलाना चाहिए। यह अच्छे फैट से भरपूर होता है जो शिशु के दिमाग के लिए जरूरी है और वृद्धि के लिए भी। पीछे का दूध ना पिलाने से वजन नहीं बढ़ेगा। माँ जांच सकती है कि शिशु को पीछे का दूध पिलाया है या नहीं। ऐसा करने के लिए वह अपने हाथ से दूध निकाल सकती है। अगर पतला दूध बाहर आता है तो शिशु को अभी तक पीछे का दूध नहीं मिला है। माँ को उसी स्तन से ही दूध पिलाना चाहिए। साथ ही जब वह हाथ से दूध निकालेगी तो उसे गाढ़े दूध का अच्छा बहाव दिखाई दे सकता है। यह उसी स्तन से दूध पिलाने का एक संकेत है। पांचवा स्तनपान का कारक निश्चित समय पर दूध पिलाना है। उम्र में बड़ों के भोजन की तरह निर्धारित समय पर स्तनपान नहीं दिया जा सकता। भूख के शुरुआती संकेतों के हिसाब से ही शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। भूख के शुरुआती संकेत हैं उंगलियां चूसना, सर को इधर उधर घुमाना वगैरह। माँ को इन सभी संकेतों को पहचान कर शिशु को तुरंत दूध पिलाना चाहिए। उसे शिशु के रोने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। शिशु का रोना बहुत भूखा होने का संकेत है। छठा स्तनपान का कारक है जरूरत के मुताबिक दूध ना पिलाना। 24 घंटों में कम से कम 10 से 12 बार शिशु को दूध जरूर पिलाना चाहिए। कितनी बार और कितना ज्यादा पिलाया जाए ये शिशु की भूख पर निर्भर करता है। कभी कभी शिशु 1 घंटे में कई बार दूध पीना चाहेगा। शिशु जितना चाहे उतनी बार उसे दूध पिलाना चाहिए। स्तनपान का 7वां कारक है रात को स्तनपान ना कराना। रात को दूध पिलाने वाली माँ में प्रोलैक्टिन का स्तर ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो स्तन का दूध बनने में मदद करता है। रात को दूध ना पिलाने से माँ का दूध बनना कम हो जाएगा। इसीलिए शिशुओं को रात में कम से कम 3 से 4 बार दूध जरूर पिलाना चाहिए। कभी कभी शिशु रात में 3 घंटे से ज्यादा तक नहीं जागता। शिशु को दूध पिलाने के लिए माँ को उसे जगाना चाहिए। वह शिशु के पैरों पर गुदगुदी कर सकती है या शिशु की पीठ पर।
वह शिशु को बिठाकर भी जगा सकती है। स्तनपान का 8वां कारक है थोड़े समय के लिए दूध पिलाना। शिशु को तब तक दूध पिलाना चाहिए जब तक वह पीना चाहता हो। माँ को अपने स्तन से दूध पीते हुए शिशु को नहीं हटाना चाहिए। जब शिशु पेट भरे होने का संकेत दे तो ही माँ को दूध पिलाना बंद करना चाहिए। पेट भरे होने के संकेत हैं अपना मुंह बंद कर लेना, अपना सर माँ के स्तन से दूर करना वगैरह। स्तनपान का 9वां कारक है शिशु का दूध पीते हुए सो जाना। स्तनपान के पहले कुछ हफ्तों में शिशु दूध पीते पीते सो सकता है। इस वजह से शिशु कम दूध पी पाता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि माँ को तुरंत शिशु को जगाना चाहिए। उसे तब तक शिशु को जगाकर दूध पिलाना चाहिए जब तक कि शिशु दूध पीने से मना न कर दे। स्तनपान का 10वां कारक है शिशु को दोनों स्तनों से दूध ना पिलाना। कुछ माएं शिशु को एक ही स्तन से दूध पिलाती हैं, दूसरे स्तन से नहीं। एक स्तन खाली होने के बाद माँ को शिशु को दूसरे स्तन से भी पिलाना चाहिए। शिशु खुद तय कर लेगा कि उसे दूसरे स्तन से भी पीना है या नहीं। 11वां स्तनपान कारक है दूध की बोतलों का इस्तेमाल करना, निप्पलों का इस्तेमाल करना वगैरह। यह शिशु को स्वाभाविक रूप से माँ के स्तन से गहराई से जुड़ने नहीं देते। इन सब चीजों से बचने के लिए माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाना चाहिए। स्तनपान का आखिरी कारक है शिशु को अन्य भोजन या पीने की चीजें देना। जन्म से लेकर पहले 6 महीनों तक शिशु को सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए। बाकी के पीने या खाने की चीजें सुरक्षित नहीं होती और माँ के दूध जितनी पौष्टिक भी नहीं। उन चीजों से इन्फेक्शन हो सकता है। उनसे शिशु का पेट भी भर जाता है। फिर ऐसे में शिशु को माँ का दूध पीने की भूख नहीं लगेगी। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।